स्वागत है यीशु मसीह की मार्वलस प्रेजेंस में। मैंने कहा स्वागत है आप सबका। सेम वापिस नहीं जाने वाले आज आप। मैं नहीं जानता कौन इन बातों में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन जो बिलीव कर रहा है उसे मालूम है पवित्र आत्मा मुझसे बात कर आप सेम वापिस नहीं जाने वाले। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत, बोलो जितना वचन आज मैं सुनूंगा फल लेके आऊंगा, वायदा करता हूं। मैं अपने दिल को खोलता हूं, ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। अपने शरीर में बैठ जाओ, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी से बोलो पवित्र आत्मा बात करता है। अपने पड़ोसी से बोलो बोलो पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाले बातों को बताता है। पवित्र आत्मा तुम्हें आने वाली बातों को बताता है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हृदय, अपने हार्ट्स, अपनी लाइफ्स परमेश्वर के सामने रखो। अपने हृदय, अपनी लाइफ परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। आग बढ़ी है ना चर्च, सामर्थ बढ़ी है, लाइफ सेम नहीं रहेगी। अगर इंजन फास्ट हुआ तो डब्बे अपने आप फास्ट होंगे। जो काम 6 साल में होने दे 6 महीने में आपके लाइफ में डन है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जो काम 6 साल में होने दे 6 महीने में डन हो चुके होंगे आपके। इसी साल मैं नहीं जानता दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया लड़ाई कर रही है, दुनिया कोविड से जूझ रही है, दुनिया फाइनेंशियल ट्रबल में है, लेकिन आप इसी साल अपनी लाइफ की बेस्ट टेस्टिमनी को हासिल करने वाले। आज हमारे साथ ब्रांचेस भी हैं, आज ब्रांचेस भी हैं। आज लाखों लोग अगर यहां पे हैं तो सब ब्रांचेस भी वहां पे मौजूद हैं। एक प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया था, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। सुनो, प्रोफेसी ये नहीं होता भूकंप आएंगे, ये बाढ़ आएगी। हर साल भूकंप आते हैं, कहीं ना कहीं हर साल बाढ़ आती है। अगर मैं बोल दूंगा इस पुलपिट से कि भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी, तो हर साल कहीं ना कहीं भूकंप आएंगे। हर साल कोई साल है जहां नहीं आती, कोई साल है जहां बाढ़ नहीं आती, कोई साल है जहां सूखा नहीं पड़ेगा। हर साल होता है। जो प्रोफेटिक है वो हमेशा जब परमेश्वर देता है वो आईज ओपनिंग होता है, आंखें खोलने वाला। और वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कोई गेस कर लेगा। जो गेस हो जाए वो प्रोफेटिक नहीं, वो तो सिर्फ गेम्स हैं। जो प्रोफेटिक है, अगर वो लोग सुनते शॉक्ड हो जाते, क्योंकि ना तो उन्होंने ऐसा न्यूज में सुना होता है, ना उस विषय में बातें हो रही होती हैं किसी न्यूज में, किसी देश में, ना ही उस विषय को कोई टारगेट कर रहा होता है जब पवित्र आत्मा लोगों से बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि एक प्रोफेटिक वर्ड जो मैंने आपको शायद 2017 में 16 में आपको मैंने दिया था, 15 में दिया था, मैं लगातार उसे देता आ रहा था कि बैंक्स ऐसा करेंगे, आने वाले टाइम में सोना ऐसा होगा, कैश की वैल्यू नहीं। तब शायद कोई सब फाइनेंस सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ, और लोग बोलते थे ये क्या चीज है। हाँ, कुछ होगा ऐसे ही। प्रोफेसी करो जाइए, हीलिंग करो जाइए। 2020 की वीडियो को देखेंगे हम। जितने प्रोफेटिक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं या दूंगा, उसे आपने नोट करना, इसे सुनना है ध्यान से। मैंने कहा आपकी प्रार्थनाएं इसे रोक नहीं पाएंगे। ऐसा होगा। जिसके पास सोना चांदी होगा वो फ्यूचर में अमीर होगा। जिसके पास जमीन होगी अमीर होगा। जिसके पास कैश होगा गरीब होगा। जिसके पास लैंड होगा, जिसके पास पशु होंगे, जिसके पास भेड़ होगी, बैल होंगे, गाय होगी, वो अमीर होगा। और आज जब दोपहर को मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं जो मेरे पास आई। उस पिक्चर्स को अब दिखाएंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, आगे दिखाएंगे। बाजार खुलते ही 8 लाख करोड़ डूब गए, आगे दिखाएंगे। सोने की कीमतों में 10 ग्राम का इजाफा, एक ही दिन में 1400 रुपए बढ़ा सोना। सुनो मेरी बात। लोग बोलते वर्ल्ड वार वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार अभी नहीं है, अभी नहीं। जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अभी सालों से, जब वॉर क्या, अभी तब तो लोग झूम रहे थे मजे में। कोविड से पहले की बातें हैं ये, याद है कि नहीं याद है? सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक्स अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे, सब कुछ हो रहा है वो। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि अभी उस प्रोफेटिक जो मैंने आपको बोला, ये उसकी कंप्लीशन नहीं है, पूरी नहीं हुई, ये उसकी शुरुआत है। जैसे ही वॉर हुई सोना महंगा हो गया। एक दिन ऐसा आएगा, आप नोट कर लेना आज की वर्डिंग को, क्योंकि मेरी सारी प्रोफेटिक इंटरनेट पे होती है और कोई भी मैं डिलीट नहीं करता हूं, कोई गेम्स नहीं, सारे एक एक वर्ड मेरे इंटरनेट पे होंगे। अगर 2016-15 के खोज लोगे तो खोज लोगे, वो अभी भी इंटरनेट पे। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन एक दिन ऐसा आएगा जब परमाणु युद्ध होगा, देशों की अगुवाई करने वाला एक देश, उस पर वो बम गिरेगा, उसके बाद जो टॉप का करेंसी है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
और जिनके पास सोना होगा, भेड़ होंगी, बकरियां होंगी, खेत होंगे, लैंड होगी, जमीन होगी, वही लोग सरवाइव करेंगे, वही लोग अमीर होंगे। मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, ये 20 साल बाद भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी प्रोफेटिक होती बाइबल में जो 500 साल की प्रोफेसी है। कुछ प्रोफेसी मैं आपको देता हूं, कुछ मीटिंग टाइम देता हूं कि अभी हो रहा है, कुछ 10 साल बाद होगा, कुछ 20 साल बाद होगा। और जब युद्ध शुरू होगा, वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, तो प्रभु ने मुझे बताया उसकी निशानी क्या होगी। उसकी निशानी होगी कि एक देशों का देश, उसका नाम ए से शुरू होता है, मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊं, उसका प्रेसिडेंट आके बोलेगा वी विल वाइप यू ऑफ, ये वर्ड वो बोलेगा, वाइप यू ऑफ, हम तुझे मिटा देंगे नक्शे से, ये वर्ड वो बोलेगा, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। ये उसकी वर्ड की मैं आपको निशानी दे रहा हूं, ये उसकी निशानी होगी जब वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगा, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। और जब वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगी इतनी, कोई इतनी बड़ी वो उधर कर रहा है, आज जैसे युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन में, वो हम क्या करेंगे, अमेरिका कहता है नहीं हम नहीं लड़ेंगे, हम वैसे प्रतिबंध लगा देंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, नाटो अभी सोच रहा है। जब वर्ल्ड वॉर होगा तो ऐसा नहीं होगा, हर बंदा, हर देश एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, लड़ाई करने, पहली स्टेटमेंट में लड़ाई शुरू हो जाएगी और लड़ाई एंड तक जाएगी जब वर्ल्ड वॉर होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, उसने कहा अगर वो आंखें रखता है तो आपको भी आंखें देता है। आमीन। जो चीजें आज हो रही है, जो मैंने आपको 5 साल 6 साल पहले बता चुका और बार बार मैं बताता रहा हूं, आज वो सिर्फ उसका टेस्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि मैंने देखा एक दिन ऐसा होगा कि एक बड़े देश की करेंसी ऐसे सड़कों पे रुल रही होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जिनके पास सोना होगा, चांदी होगी, खेत होंगे, पशु होंगे, फसलें होंगी, खाना होगा, उनकी वैल्यू होगी। अगर पवित्र आत्मा ये बता सकता है आप में से कौन चंगा हो रहा है, आप में से किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो वो आने वाले समय को भी बता सकता है, और उसको बताने के लिए मुझे बस इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा चाहता है आपकी आईज ओपन हो, और वो आपको कैसा बनाना चाहता है मैं आपको आज ये बताऊं। किस तरह का शख्स, किस तरह की सिस्टर, किस तरह का ब्रदर, किस तरह का औरत, किस तरह का मर्द परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, वो उसके हार्ट में क्या है, उसके दिल में क्या है, आज ये मैं आपको बताऊंगा। आगे जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, वो कैसे देखता है और वो क्या चाहता है, उसके दिल में आपके लिए क्या है। जब वो आपकी ओर देखता है, चाहे आप डाउन हैं, चाहे आप नशे में हैं, चाहे आप पाप में हैं, चाहे आप किसी भी डाउन सिचुएशन में हैं, डाउन फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, आप बीमार हैं, कुछ भी है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी ओर देखता है, जब यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपकी ओर देखते हैं, तो वो क्या सोचते हैं आपके विषय में। अगर पवित्र आत्मा इन चीजों को जो अभी हुई हैं जाहिर कर सकता है, जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिए ये हमने नहीं बनाए, जो फोटोज दिखाई ये आज तक चैनल की है, आज की अगर आप उनकी वीडियो खोलेंगे, उनको बैक करके देखो तो आपको ये वहां मिल जाएंगे। हालेलुया। दानियेल 1 उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। उसमें लिखा, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो राजा उनसे पूछता था। किनसे? दानियेल से, शद्रक से, मेशक से, अबेदनगो। उसमें वो राज्य भर के सब जोशियों और तंत्रियों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। आमीन। फिर से पढ़ेंगे 1 की 20 आयत को। बुद्धि और हर प्रकार, बोलो बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वो सब जोशियों और तंत्रिकों से 10 गुना निपुण ठहरते थे। किनसे? दानियेल से, शद्रक से, मेशक से, अबेदनगो से। अगर आज एक व्यक्ति फाइनेंस में ऊपर है, आज एक व्यक्ति बिजनेस में ऊपर है, क्योंकि उसकी समझ दूसरे लोगों से ज्यादा है बिजनेस में, हाँ या ना? अगर आज एक व्यक्ति एक अच्छी मिनिस्ट्री को चला रहा है, उसके पास आत्मिक समझ ज्यादा है दूसरों से। अगर आज एक औरत जो है अपने घर को अच्छी तरह से चला रही है, अपने घर को मैनेज करके रख रही है, तो इसका मतलब उसकी समझ जो है वो दूसरी औरतों से ज्यादा है, हाँ या ना? आदमी घर नहीं बनाता कभी भी। आदमी एक कंक्रीट का महल बना सकता है, एक घर बना सकता है, लेकिन उसको घर रहने योग्य औरत बनाती है और औरत बिगाड़ भी देती है। अगर औरत अच्छी हो तो वो हेवन है, अगर गलत हो तो वो नरक है। और अब यहां पे लिखा, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जब राजा ने उनसे पूछा, सवाल जवाब किए, तो बाइबल कहती सारे तंत्रियों से, सारे जोशियों से वो 10 गुना ज्यादा निपुण ठहरे। उनमें 10 गुना ज्यादा बुद्धि थी, 10 गुना ज्यादा समझ थी,
10 गुना ज्यादा वो हर चीज की समझ रखते थे, सब चीजों में वो अबव थे, सब चीजों में वो ऊपर थे। और इसीलिए राजा जब भी कोई नई चीज निकालता था, मान लो राजा ने सोचा मुझे 3 मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री टाइप, जो 3 मंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे मेरे पूरे राज में, वो जाएंगे और सब काम करेंगे और उनके नीचे 120 मंत्री रहेंगे और वो उनसे हिसाब लेंगे। और बाइबल कहती है जब भी ऐसा कुछ होता था तो राजा दानियेल को सबसे आगे रखता था। लेकिन उसका कारण क्या? उसका कारण हम पढ़ेंगे दानियेल 5 में। ये उस टाइम की बात है जब राजा की डेथ हो गई, उसका बेटा जब राजगद्दी पे बैठा तो उसने वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था। उसने परमेश्वर के घर से जो सोने और चांदी के बर्तन यरूशलेम से लाए गए थे उनको निकाला और उनमें शराब पीनी शुरू की, उन बर्तनों में। और वो अपनी रखेलियों समेत एंजॉय कर रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था। और तभी एक उंगली निकली कहीं से, सिर्फ उंगली, और उसने आके ऐसा कुछ लिख दिया और सब डर गए, कांप गए। उसके बाद क्या हुआ पढ़े दानियेल 5। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। सिर्फ हाथ दिखा उसे। हाँ, उसे देखकर राजा डर गया और मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। मतलब राजा ब्रेक डांस करने लग गया। हाँ, आगे बढ़े। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों, सब फ्यूचर बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। बेबीलोन के सब पंडित आए। राजा उनसे कहने लगा लिखा हुआ पढ़ के मुझे कोई बताए और समझाए तो मैं उसे बैंगनी रंग का वस्त्र, यानी उसे लग्जरी कपड़े दूंगा, गुच्ची के कपड़े दूंगा। हाँ, ऐसा समझ आ रहा है। उसके गले में मैं बड़ी सी सोने की कंठमाला, यानी उसे सोना पहनाऊंगा और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। राजा के सब पंडित भीतर आए परंतु उसको पढ़ ना सके। राजा कोई भी उसको अर्थ ना समझा सका। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भय होत्र हो गया और उसके प्रधान भी व्याकुल हुए, बेचैन हो गए। सारे जितनी उनकी सारी कैबिनेट थी वो बेचैन हो गई। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब जोशियों, तंत्रियों, कसदियों और सब फ्यूचर बताने वालों का प्रधान ठहराया था, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियेल बुलाया जाए, वो इसका अर्थ बताएगा। इस 12 आयत को ऐसे लग रहने देना। आपको समझ आई कि नहीं? जब सारे लोग आए, सब आए, सब तरह के तांत्रिक, सब तरह के आए लोग, और उन्होंने कहा नहीं, हम इसका अर्थ नहीं समझा सकते। सब डरने लग गए, ब्रेक डांस होने लग गया राजा का। फिर रानी को मालूम हुआ मेरा पति ब्रेक डांस कर रहे हैं बिना म्यूजिक के। तो वो आई, कहती चिंता मत कर, मेरे को मालूम है, लेडीज को सब मालूम होता है क्या हो रहा है इधर उधर। हाँ, कहती एक बंदा है, तेरे बाप ने उसका नाम बेलतशस्सर रखा था, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। जब भी कोई आता है जिसको कंफ्यूजन होती है, जिसमें संदेह होता है, जब एक राज फंस जाता है, तो तेरा बाप उसे बुलाता था और उससे कहता था और वो उसका हल बताता था, क्योंकि उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। अब हमें मालूम हुआ कि क्यों दानियेल दूसरे लोगों से 10 गुना बुद्धिमान था, क्यों दानियेल दूसरे लोगों से 10 गुना ज्यादा निपुण था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर बसता था। वो इधर उधर पानी में तैरने वाला क्रिश्चियन नहीं था। आज क्रिसमस है तो चर्च में, कल कहीं उधर तो परसों उधर, तो परसों उधर, तो नरसों उधर, आज शादी है तो दारू पी ली, आज कहीं भंडारा लगा तो लंगर खा लिया। वो ऐसा नहीं था। राजा का बंदा आया, कहता ये खाना पड़ेगा। राजा ने स्पेशल डाइट लगाई है, उसमें शराब भी है, उसमें ये फलाना मीट भी है। कहता ये तो बाइबल में मना किया है, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा कर, मुझे साग दे दे, मुझे कड़वा साग दे और रोटी दे और पानी दे दे, और 10 दिन बाद मेरा चेहरा जांच। जो लोग ये गंदा खा भी रहे हैं, मेरा चेहरा उनसे अधिक उज्जवल होगा। उसे मालूम था दानियेल को, अगर मैं ये गलती करूंगा, अगर मैं राजा की आज्ञा को टालूंगा, अगर मैं टाल मटोल करूंगा, तो मेरी मौत भी हो सकती है, मुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, मुझे जेल दी जा सकती है, बाकियों को सबक सिखाने के लिए मुझ पे कोई भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। पर उसने परवाह नहीं की, क्योंकि बाइबल कहती पवित्र आत्मा उनके दिलों में रहता है, वो उनकी जिंदगियों में रहता है जो लिखित वचन को पूरा करने के लिए उत्साहित है,
जो अपनी जान की परवाह नहीं करते, जो विरोध की परवाह नहीं करते, जो डर की परवाह नहीं करते, जो फ्यूचर की परवाह नहीं करते, जो पैसे की परवाह नहीं करते। डरपोक लोगों का परमेश्वर कहता मैं परमेश्वर नहीं हूं, डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कहता मैं उनके जीवन में नहीं काम कर पाऊंगा जो डरपोक हैं। डैनियल ने स्टैंड लिया परमेश्वर के वचन के लिए, कहता ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, और तभी से पवित्र आत्मा उसके अंदर बसता था। और तब क्या होता था? अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है तो क्या होता है? आप अपने घर को मैनेज करती हैं दूसरी औरतों से ज्यादा बेहतर, आप अपनी सेवकाई को चलाते हैं दूसरों से ज्यादा बेहतर, आप अपने बिजनेस को करते हैं दूरदृष्टि से, अच्छी तरह देखकर। आप जो भी अपनी लाइफ में करते हैं वो दूसरों से ज्यादा एक्सीलेंट और दूसरों से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो 10 गुना निपुण थे दूसरे लोगों से। आपकी लाइफ में आज एक्सीलेंस आत्मा आ रहा है, एक्सीलेंस का। आपकी लाइफ में आज एक्सीलेंट स्पिरिट एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आप अगर यहां बैठे हैं, अगर आपके बच्चे यहां नहीं है, तो भी उनके अंदर एक्सीलेंट स्पिरिट एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आज से आपकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, बेहतर के लिए चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी, मैंने कहा आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब बात यह है, मुझे नहीं मालूम आज जो चर्च में ज्यादा तालियां बजा रहे हैं उसके अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि मैंने शराब पी के लोगों को गैर भाषा बोलते हुए देखा है। तो किसमें है पवित्र आत्मा? जो झूम रहा है उसके अंदर ज्यादा है, हो सकता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा में झूम रहे हैं। लेकिन मेजर निशानी ये है, जिस किसी में ये पवित्र आत्मा बसेगा उसके अंदर परमेश्वर के वचन को पूरा करने का एक डर हमेशा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये निशानी होगी कि वो परमेश्वर के लिखे हुए वचन को अपनी जिंदगी की हर कीमत के ऊपर पूरा करे। वो परवाह नहीं करेगा उसके फ्यूचर की, वो परवाह नहीं करेगा उसके रिजल्ट की, उसकी आउटकमिंग की, क्या होगा क्या नहीं होगा, खाना मिलेगा कि नहीं, जीवन मिलेगा कि नहीं। उसका पहला काम होगा परमेश्वर के लिखित वचन को, जो ऑलरेडी पवित्र वचन बाइबल में लिखा हुआ है, उसको पूरा करना और उसको कंप्लीट करना। आमीन। ये उसकी निशानी होगी। पवित्र आत्मा आप में क्यों आना चाहता है? यीशु मसीह ने कहा अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में नहीं, तुम मेरे जन नहीं। और दूसरी बात परमेश्वर ने कहा मैं जाऊंगा, वो आत्मा अभी तुम्हारे साथ रहता है, यानी मैं हूं वो जो तुम्हारे साथ रहता है, लेकिन बाद में वो तुम में होगा। यानी जब मैं चला जाऊंगा जीवित होके, जीवित 40 दिन प्रचार करके, मुर्दों से जी उठ के 40 दिन प्रचार करके 41वें दिन सैकड़ों लोगों के सामने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उठा लिए गए। परमेश्वर ने कहा अब मैं ऐसे नीचे आऊंगा। दूतों ने कहा जैसे तुमने जाते हुए देखा यीशु मसीह को नीचे आता देखोगे। यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तो पिता के दाहिने हाथ बैठकर अपना आत्मा तुमको दे दूंगा, और वो वचन पूरा होगा, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तब क्या होगा? जब आत्मा आप पे आएगा तो क्या होगा? उसने कहा मैं वो आत्मा वो तुम्हारे अंदर होगा, तुम में होगा। और ये आत्मा जो आपके अंदर होगा, इसका मेजर, इसकी जो भरपूरी है वो दानियल से कहीं अधिक है। आपको मालूम? वो दानियल से कहीं अधिक है, वो यूसुफ से कहीं अधिक है। पहले एक माप मिलता था, अब माप नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं खुद तुम्हारे अंदर आके रहूंगा। लेकिन किसको? ये निशानी होगी जिसने पवित्र वचन जो लिखा हुआ है अगर उसको कंप्लीट किया है, परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को मरोड़ा नहीं, वो परीक्षाओं में फिसला नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को एग्जैक्टली पूरा किया है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसेगा, वो तुम में होगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर वो वास करेगा। क्यों करेगा तुम्हारे अंदर वास? क्यों परमेश्वर चाहता है कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर बसे? परमेश्वर को क्या लालच है इसका? उसको क्या फायदा है इसका? इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या? हमारा बाप हो, हमारी माँ हो, हमारे रिश्तेदार हो, लाखों लोग हो, अगर पवित्र आत्मा नहीं तो लोग क्या हैं? अनाथ हैं। इसीलिए उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 10 करोड़ फॉलोअर हैं, लेकिन सुसाइड कर ली। बैंक में करोड़ों रुपए है लेकिन सुसाइड कर ली। बाप दादा एक बड़ा पॉलिटिशियन है, सब कुछ ले सकता है, खरीद सकता है, सुसाइड कर ली। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, वो 10 लाख रिश्तेदारों में भी क्या है? अनाथ है। क्योंकि वो वैक्यूम
वो खालीपन, वो अधूरापन जो इंसान फेस करता है और किसी को बताता नहीं। उसे लगता है शायद मैं अच्छा बड़ा टीवी लेके अपने फेवरेट प्रोग्राम देखूंगा तो शायद ये ठीक हो जाए। जब पिक्चर्स देखता है बॉलीवुड, ओ मालदीव चला जाता है, फिर भी वो खाली रहता है। दुबई चला जाता है, खाली रहता है। सब कुछ करके दे लेता है, गाड़ियां ले लेता है, शादियां कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर भी खाली रहता है। और फिर उसे समझ आती है यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जो वैक्यूम, जो खालीपन इंसान फेस करेगा जब तक मैं उसके अंदर नहीं आऊंगा, और जब वो अंदर आएगा, आप 8x10 के कमरे में मालदीव की फीलिंग ले सकते हैं। फिर हालेलुया, आप अपने प्रेयर रूम में बैठे बैठे सारी फीलिंग्स ले सकते हैं। हाँ, आप पूरा कंटेंट, आप पूरा सेटिस्फाइड फील करते हैं लाइफ में। आप विक्ट्री के साथ चलते हैं, आप सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, कि आपको संतुष्टि की फीलिंग, आपको भरपूरी की फीलिंग, आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। फिर वो फेस आपकी लाइफ में शुरू होता है जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, और उसके बाद आप उसके साथ एक अच्छा, लंबा और जेन्युइन समय व्यतीत कर लेते हैं। सारे चमत्कारों का रचने वाला पवित्र आत्मा है, सारे कामों को करने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा ने याकूब को स्वप्न दिया था कि सपने में देख कि जो तेरी तनख्वाह है, धारी वाले भेड़ बकरियां, जो बकरियां और भेड़ें जो गर्भवती हो रही हैं, वो धारी वाले बच्चों को पैदा कर रही हैं। किसने बताया ये? पवित्र आत्मा ने। मैं बैठा और पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू करनी। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। और क्या हो रहा है अभी देखा आप? हाँ, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको योजनाएं बताता है, वो आपको प्लानिंग्स देता है, वो आपकी अगुवाई करता है। आप फेलियर तो बहुत छोटा है, आपने कितना सक्सेसफुल होना है बस ये सोच रखे क्या, कितना बढ़ना है आप। ये फेलियर तो शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम फेल नहीं होंगे, ना हो सकता, हम नहीं हो ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और उसने उस आत्मा को संजोए रखा है, उसने उस आत्मा के साथ समय को बिताया। क्योंकि जैसे जैसे पवित्र आत्मा आपके साथ समय को बिताएगा, जैसे जैसे आप रोज वफादार रहेंगे, रोज की परीक्षाओं को पार करते जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध गहरा होता जाएगा और वो बातें अपनी बड़ी बड़ी बताता जाएगा, आपकी अगुवाई करता जाएगा दिन प्रतिदिन। वो आपको स्लो फील हो सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट इंड छोटी चीज है। पत्थर से भी, हीरे से भी कड़क होगा और मजबूत होगा, उसका रिजल्ट ऐसा होगा। ऐसा लगेगा कि आपने अपनी चट्टान, अपना घर जो है चट्टान पे नहीं, आपने हीरो पर बनाया, ऐसा उससे भी स्ट्रांग आपको ऐसा फील होगा। और ये पॉसिबल है अगर पवित्र आत्मा आपका बेस्ट फ्रेंड है तो। रोज पवित्र आत्मा से बात करते हो, अभी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप जा रहे हो, आप आ रहे हो, आपको ये सेंस ऑफ फीलिंग होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा पावर नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो टक 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 आती चली जाती, ये मेरे अंदर रहता है। जो आप चर्च में महसूस करते हो और तालियां जोर से बजती है, वो पावर है, वो सामर्थ है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ है, चाहे आपको महसूस हो चाहे ना हो। चाहे आप डाउन फील कर रहे हैं, आज निराश फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, फीलिंग से पवित्र आत्मा का कोई लेना देना नहीं। पवित्र आत्मा एक शख्स की तरह आपके अंदर, जिस तरह आपका भाई आपके साथ रहता है, आपकी माँ आपके साथ रहती है, चाहे आप उदास हो तो भी माँ साथ है, आप आज खुश है तो माँ साथ है, उसी तरह पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप किसी भी कंडीशन से होकर गुजर रहे हो और वो हेल्प करता है आपकी। कई लोग जब पाप में गिर जाते हैं, उनकी भी वो हेल्प करता है, उनको भी वो बताता है किस तरह से बाहर आना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है तुम्हारे लिए बाहर आने के लिए। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे फिर से, लास्ट वचन को, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, स्वप्नों का फल बताने, पहेलियां खोलने, संदेह दूर करने की शक्ति पाएगी। इब्रानी वचन को पढ़ेंगे लास्ट में, संदेह दूर करना और पहेलियां खोलने के मतलब को, जिसके मतलब है केतार। बोलो केतार। इसका मतलब है ए नॉट, एक गांठ, एक बोलते हैं गांठ बंध गई। हाँ, उसको फिर से वचन को पढ़ें। उसने कहा संदेह दूर करने की शक्ति। जब कोई गुड्डी उड़ाता है ना, वो डोर काइट उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, तो कई बार डोर में पड़ जाती है ना, क्या बोलते हैं उनको, गुंजल पड़ जाती, तो वो आम बंदा नहीं निकाल सकता। पूरा दिमाग वाला बंदा वो काटता है इधर नू उधर नू। समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने कहा अगर तुम में पवित्र आत्मा होगा और लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे, उनकी जिंदगी की गुंजल को तू ऐसे खोल देगा जैसे पतंग की गुंजल खोलती है। इसका मतलब यही है, फिर से पढ़ेंगे उस इब्रानी भाषा के शब्द को। उसका मतलब है केतार, मतलब
ए नॉट, ए टाइड, यानी कोई चीज जो खुली हो, रिडल यानी एक पजल जिसे हम बोलते हैं कि 12 टुकड़े उनको आपस में जोड़ने हैं, कौन सा सही है। बच्चे खेलते हैं ना ऐसा। उसने कहा ये पवित्र आत्मा अगर तुम में होगा तो तुम्हारी निशानी होगी। ये मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। अब नहीं, 17 साल से 18 साल से जब भी मेरे को सामने आता था, उसको बोलता मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को हल होता था उसका कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो पास्टर है, मेरे पास हल था। 3-3 वचन, 3-3 प्रोफेटिक वर्ड मैंने पास्टर्स जिनको दिए, उनकी चर्चेस 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना बढ़ चुकी हैं। जस्ट 3 वचन, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसने कहा उसमें संदेह दूर करने की शक्ति, ये हिंदी में थोड़ा कमजोर कर दिया इसको, उसमें पजल दूर करने की, रिडल दूर करने की, गुंजलों को खोलने की, गांठों को खोलने की उनमें शक्ति थी उसमें। क्यों? पवित्र आत्मा उसमें बसता था। आपके सामने अगर कोई पारिवारिक प्रॉब्लम वाला आए, आपको मालूम होता है इसको क्या बोलना है, कौन सा डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है। अगर बिजनेसमैन बैठते हैं तो पवित्र आत्मा में बताता है इसको क्या बोलना है। अगर कोई हाउसवाइफ बोलती है इसको क्या बोलना है। अगर कोई पास्टर बैठा है इसकी लाइफ में क्या गुंजल है। अगर पवित्र आत्मा आप में बसता है, आप में संदेह दूर करने की शक्ति होगी। जिस घर में आप होंगे, वो घर आपसे बेनिफिट लेगा। जिस मोहल्ले में आप होंगे, वो मोहल्ला आपसे बेनिफिट लेगा। यहां तक कि सरकारें भी आपसे बेनिफिट लेंगी, क्योंकि जो आप देख पाएंगे, जो आप सोच पाएंगे, जो आप में काबिलियत होगी, जो आप में निपुणता होगी, वो 10 गुना होगी आम लोगों से, 10 गुना से भी नीचे होंगे वो। और मैं किन लोगों से आपका कंपैरिजन कर रहा हूं? मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। ये वो लोग थे जिनसे डैनियल का कंपैरिजन हुआ, जिनको बचपन से लेके डाइट राजा की थी, खाना राजा का था, पानी उनको फिल्टर, समझ लो फिल्टर मिलता था, बेस्ट पानी मिलता था, बेस्ट फूड मिलता था, स्पेशल बटलर था, स्पेशल शेफ लगाया हुआ था, सब कुछ बेस्ट था। सुबह को एक टीचर आके उसको घोड़ा सिखा रहा है, घोड़ा क्या चलाना है, एक चलाना है, तलवार क्या चलानी है, अलग अलग विद्या, साइकेट्रिस्ट आ रहा है उनको सिखा रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बेस्ट जो बेस्ट थे अपने राज के, उन बेस्ट से 10 गुना बेस्ट था डैनियल। उस बेस्ट से आप बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I say receive best in the name of Jesus Christ. Catch best in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen. आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मैं उन लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। आप बोले देखो जी, हमारा दारू पीने वाला बंदा, मैं बदिया ही हूं। तो उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो हाई अपने आप को समझते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा होगा, वो खड़े ही हो जाएंगे और कंपटीशन से ऊपर चले जाएंगे। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनका रिजल्ट, उनकी लाइफ, उनकी बातें, उनका जो रिजल्ट बोलेगा, वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा की निशानी होगी। इमेजिन करो जिसने बपतिस्मा नहीं लिया अब तक। इमेजिन करो जो अब तक लंगर प्रसादों में फंसा है। इमेजिन करो जो अब तक गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसा है। इमेजिन करो वो क्या खो रहे हैं, वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे वो, आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। जो पवित्र आत्मा उनको देना चाहता है वो कहीं अधिक है, वो कहीं बेस्ट है, वो कहीं अधिक है, वो कंपटीशन से परे है जो वो देना चाहते हैं। कहता उसमें पहेलियां बुझाने, रिडल्स, गांठ खोलने, गुंजल खोलने की शक्ति पाएगी। एक व्यक्ति जब सामने आया, चाहे वो राजा के टाइप का क्यों ना हो, उसको मालूम था क्या करना है। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा था, उसे संभाल के रखा। पोतीफर की पत्नी ने सोने के लिए बोला, कहता नहीं सोऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ सेक्स करूंगा तो मरूंगा, पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के जाएगा। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। क्या हुआ एक दिन, राजा कहता जो तुझ में बुद्धि है, हाँ जो तुझ में है ना, तेरे को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और क्या हुआ फिर, टॉप पे वो था, चलती राजा की थी, उससे ऊपर सिर्फ राजा था, लेकिन वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कारण क्या, पवित्र आत्मा। आज क्यों कंफ्यूज रहते लोग, पवित्र आत्मा नहीं। चर्च में आके तो उनको फील होता है कि हाँ हम पाप से मुड़ जाएं, सुधर जाएं, लेकिन वापस आने के बाद फिर उनको शरीर घेरता है। क्यों घेरता है आपको, क्यों शैतान आपके पीछे लगा है? यही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता पवित्रताई में जिए, वो नहीं चाहता पवित्र आत्मा के साथ रहें। उसको मालूम है कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएगा, जब अंदर आएगा वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम करेगा, निपुण करेगा, 10 टाइम बेस्ट करेगा। वो नहीं चाहता शैतान, वो चाहता हम स्ट्रगल करें। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सबसे बड़ा झूठ है इस सदी का। मेरी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल नहीं है,
वो स्ट्रगल एक समय का होता है जो पवित्र आत्मा के जरिए होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रगल नहीं होता कि आप मर ही जाओ, आप निराश ही हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? वो फाइट होती है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं होता जो दुनिया कहती है लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं, अगर समझ आ जाए कैसे करना है। अगर गाड़ी चलानी ना आए तो गाड़ी फिर क्या है? फिर धक्का मारो, है पसीना आ रहा है, धक्का बाज रहा है जी इधर उधर। अगर चलानी आ जाए तो फिर मजा है। हाँ, अगर साइकिल चलाना ना आए तो स्ट्रगल है, फिर चलाना आ जाए तो क्या है? तो मजा है। अगर घोड़ा चलाना नहीं आता, वही घोड़ा अगर अपने सिर पे बिठा लो तो क्या है? फिर स्ट्रगल है। हाँ, बंदा खोते ते जा रहा है, बंदे को लिया कितना निर्दयी। हाँ, खोते नु कितना थले दिता, उन्हें खोता चुक लिया मोढे ते मोढे ते चुक लिया खोता, किधर लिया शदाई जिया, ये भी नहीं पता खोता यूज कितना करना है। तो समझो मेरी बात को, यूज करना सीखो। आमीन। अगर नहीं पता चलना कैसे हो तो फिर खोता मोटे दे ही है, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको। फिर लाइफ स्ट्रगल है, फिर दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा थप्पड़ मार रही है, वो एंजॉय कर रही है। अगर लाइफ में पवित्र आत्मा होगा, मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा को आप ढूंढोगे कि किसमें आज मुझे मिले, मैं इसको भगाऊं जरा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप हंसोगे अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा था 10-15 साल पहले, मुझे क्या लग रहा था, मैं क्यों दुष्ट आत्मा के साथ मैंने इतना स्ट्रगल किया। क्योंकि जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये एकदम से ऐसा नहीं कि अभी अपने गर्लफ्रेंड छोड़ दी और सुबह ही कहे प्रभु जी आज मैंने 40 के गल्ला दसो, ऐसा नहीं होगा। आप चलेंगे, अभी चलेंगे पवित्रताई में। रोज रोज आपकी परीक्षा होगी, थोड़े थोड़े परमेश्वर आपको चिन्ह देगा, आपको हल्का हल्का आपको पीछे से सपोर्ट भी देगा। आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर एक बड़ा मिरेकल होगा, फिर परीक्षा हो सकती है। इस तरह से आप आगे बढ़ते। और जब परमेश्वर को यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा अब हिलने वाला नहीं है, ये बंदा अब मुड़ने वाला नहीं है, मैं इसको बड़ी बातें बता सकता हूँ, मैं इसको बड़े भेद दे सकता हूँ, मैं इस पे बड़ी बातों के लिए जिम्मेवार इसको रख सकता हूँ, मैं इसको कुछ बड़ा दे सकता हूँ, फिर वो आपके रैंक को, आपकी रैंक को बढ़ाता है। आमीन। पवित्र आत्मा का अगर संग आपके साथ नहीं तो हम बहुत चीजों को गवा रहे हैं। दाऊद ने जब पाप किया तो उसने कहा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे कभी भी अलग मत कर। उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरी बेइज्जती हो रही है मैंने बचा ले। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर पाप करने के बाद मैं बीमार हूं मुझे बचा, पाप करने के बाद मेरा राज्य छूट गया मुझे बचा, परमेश्वर मेरे बच्चे खिलाफ हो गए मुझे। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। क्योंकि जिस युद्ध में वो जाता था, आज देखो एक युद्ध शुरू हुआ, इकोनॉमी 8 लाख करोड़ का जो शेयर मार्केट लोगों का नुकसान हुआ एक दिन में। अभी युद्ध पूरा भी शुरू नहीं हुआ, आप हिसाब लगा लो। अभी तो और देश थोड़ा पंगा लेंगे, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं एक दिन में। और दाऊद ने अपनी लाइफ में 66 युद्ध लड़े हैं, 66 और उसकी इकोनॉमी डूबी नहीं। क्यों? होली स्पिरिट उसके साथ, उसको मालूम था सीक्रेट क्या है, इसलिए उसने पता क्या कहा, परमेश्वर अपनी इस आत्मा को मुझसे अलग मत कर। हर बार पवित्र आत्मा उसे बताता था कि इस बार तू सामने से जाएगा लड़ने के लिए, इस बार तू इधर से जाएगा, इस बार तू पीछे से हमला करेगा, इस बार तू आधे लोग पहले जा भेजेगा फिर पूरे भेजेगा, इस बार तू सारे पहले भेज। अलग अलग उसको रणनीति बताता परमेश्वर। एक बार वो एक ही बार नहीं कि ऐसा करेगा, ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा नहीं होता। पवित्र आत्मा हर बार आपसे अलग बात करता है। आमीन। अगर उसके साथ संबंध हो, वो रोज आपको नई चीज बताता है, रोज आपके जीवन के विषय में वो चाहता है वो आपसे बात करे। वो चाहता है, पवित्र आत्मा ये चाहता है आप उसकी बात को सुने, वो चाहता है कि आप उसकी गाइडेंस के नीचे चलें ताकि वो आपको क्रिएट कर सके और दूसरे लोगों के बीच में आपको एग्जाम्पल के रूप में खड़ा कर सके। ये वो चाहता है। चाहे आज आप पाप में क्यों ना हो, तब भी यही चाहता है। आप चाहे आज नशा करके क्यों ना आए हो, तब भी वो यही चाहता है। उसकी इच्छा कभी नहीं बदलेगी। जैसे आप उसको मुड़ेंगे वो काम करना शुरू कर देगा। आप नहीं मुड़ेंगे, शैतान आपकी लाइफ में काम करेगा। ट्रबल्स, मुश्किलें, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, ये सारा कुछ चलता जाएगा लाइफ में और कुछ सेटल नहीं होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाना है। वो एक शक्ति नहीं है सिर्फ, वो एक शख्सियत है, वो एक पर्सनैलिटी है। वो दुखी होता है, निराश होता है, आनंदित होता है, वो हंसता है। बाइबल में हर एक्सप्रेशन लिखा है जैसे इंसान के एक्सप्रेशन से। वो शोकित होता है, वो आनंद मनाता है, वो हंसता है। हर एक एक्सप्रेशन जो इंसान देता है वो पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि उसी ने वो आपके दिल में डाले, आपको बनाते हुए पवित्र आत्मा ने लिखा। वो अपने सांस को जब परमेश्वर ने फूंका तो वो पवित्र आत्मा था उसका सांस जिसने आपको जीवन दिया। उसी के एक्सप्रेशन आपके अंदर है।
अगर वो आपको दे सकता तो उसमें भी है वो फीलिंग सारी परमेश्वर की। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम बंधन में जाएं। जिस तरह इस्राएली जाते थे, जब बड़ा चमत्कार देते थे, यहोवा यहोवा करते थे, उसके बाद जब थोड़ा ठंडा काम होता था तो उसके बाद फिर वो लिखा अलग अलग पाप में फंसते थे और परमेश्वर फिर से उनको दुश्मनों के हाथ में देता था। जब दुश्मनों के हाथ में जाते थे फिर दुहाई प्रभु की देते, प्रभु माफ कर दे, इस बार पाप गुनाह नहीं करेंगे। फिर परमेश्वर अपना न्यायी कोई भेजता था, अपना नबी भेजता था, कभी सैमसन को भेजता था, कभी गिदोन को भेजता था और अपने लोगों को फिर छुड़ाता था। हालेलुया। अब वो आत्मा जो गिदोन में कभी कभी आता था वो आप सब में, वो सैमसंग में आता था और पावरफुल काम करता, वो आपके साथ अब परमानेंट है। परमानेंट, वो परमानेंट अब आपके अंदर है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं उसको दिल में बसाने के लिए? तैयार है प्रार्थना वाला जीवन बिताने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए? आपके पास कोई बहाना हो, आपके पास कोई फीलिंग्स हो, सारी फीलिंग फेल है, सारे बहाने फेल हैं। जो परमेश्वर चाहता है वही फाइनल है। सारे बहाने फीलिंग्स फेल हैं। उसको क्या लगेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको क्या महसूस होगा, फिर फंसे रहो, क्या कर सकते हैं। कैथरीन कुलमन जिसके द्वारा बेनी हिन बचाए गए, उसको मालूम था कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं मैरिज करूं, फिर भी उसके बहाना था, नहीं प्रभु ये भी पास्टर है, मैं भी सेवा करती हूं, ये भी करता है, मिलके काम करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता था। वो गई और तब तक हाँ गई, काम हुआ, प्रचार किया, लेकिन वो काम नहीं हुए जो प्रभु चाहता था। इसका मतलब ये नहीं मैरिज नहीं करना, उसकी लाइफ में ये प्लान नहीं था प्रभु। कईयों की लाइफ में प्लान है मैरिज का, लेकिन कईयों की लाइफ में नहीं है। उसने प्रभु को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक फ्रूटलेस रही, फल रहित रही, जब तक परमेश्वर को समझाने की कोशिश करती रही। कि रिश्तेदार क्या बोलेंगे, अगर ये रीति रिवाज नहीं करेंगे तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। आप फिर रिश्तेदारों की सुन लो। जब बीमार हो तो रिश्तेदार को बोलो वो चंगा भी कर दें, जब दुखी हो तो रिश्तेदार को बोलो कि आपके दिमाग में डिप्रेशन को निकाल भी दें। फिर रिश्तेदारों से सब कुछ पूछो, वो आएंगे, बहन जी अफसोस बहुत है, और साथ में 4 बजे की शॉपिंग भी करके जाएंगे, क्योंकि अभी आए तो हैं ही हैं जलंधर में, तो सूट लेने चलते हैं। हाँ, ऐसे ही हैं लोग। आपने उन पे भरोसा किया तो आपने दुखी हुए। भरोसा ही नहीं करना, लोगों से सिर्फ प्यार करना है। हाँ, लोगों की मुश्किलें हल करनी, उन पे भरोसा नहीं रखना है। अगर आप ओवर भरोसा रखेंगे आप खुद निराश होंगे। उनके ट्रबल हल करने, उनकी मुश्किलें हल करनी, उनके आंसू पोंछ दो, उनको खाने को दो, उनको पहनने को दो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं सदा के लिए आपको दिल में बसाने के लिए। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं अपने गुनाहों को छोड़कर अपनी लाइफ में आपको ग्रहण करके वचन के अनुसार चलने के लिए। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं जो कुछ आप बोलेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए। पवित्र आत्मा मैं तैयार हूं, आप मुझ पे आए, आप मुझ पे उतरे, आपकी सामर्थ्य मुझ पे उतरे। मैं तैयार हूं, अपने घुटनों पे आओ, अपने हाथों को उठाओ,